तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। और इसके जो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आईएमपी है, जो 2000 एमपी बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी और ये एमपी और यूपी दोनों में महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम निर्देशांक जो ज्यामिति है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो ग्राफ होता है, जिस पर इस ग्राफ में ये एक्स अक्ष होती है और ये यहाँ पर वाई अक्ष होता है। इसको हम 2 डायमेंशन भी कहते हैं, क्योंकि दो अक्ष होती है, एक एक्स होती है और एक वाई होती है। तो यहाँ पर प्लस होता है, इधर प्लस होता है और यही इस तरफ माइनस हो जाएगा और ये इसका वाई का माइनस हो जाएगा। इसका जो ये पॉइंट होता है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0 होता है। दूसरी बात ये है कि यहां हम देखते हैं तो जो x के जो होंगे इसको हम बोलेंगे प्लस प्लस, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश पर पहला जो भुज होता है वो माइनस होगा और कोटि प्लस की होगी। ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश पर x और y दोनों की वैल्यू जो होती है वो माइनस दोनों होती है। यहां पर होता है तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश में जो होता है वो प्लस का x होगा और y जो होगा वो माइनस का होगा। इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू होती है, जो x से भुजा होती है, x अक्ष होता है, x अक्ष को हम भुज कहते हैं। जो x अक्ष होती है उसको हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो y अक्ष होता है इसको हम कोटि कहते हैं। ये दोनों याद रखना। कभी भी अगर निर्देशांक दिया है, अगर दिया है a, b, तो इस पर जो भुज होगा, भुज बराबर a हो जाएगा और जो कोटि होगा, कोटि बराबर b हो जाएगा। x की जो वैल्यू होती है, जो x अक्ष होता है उसको हम भुज कहते हैं और जो y अक्ष होता है उसको हम कोटि कहते हैं। राइट? दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त होता है? हम इसको क्या करेंगे? निगमित करेंगे, इसको डेरिवेटेड करेंगे। राइट? तो सबसे पहले हम एक ड्रा कर लेंगे। इस टाइप से हमने मान लिया कि यहां पर एक बिंदु है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरा बिंदु इधर है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये a हो गया और ये b हो गया। इस अक्ष पर हम क्या करें? इस अक्ष पर इसको लंब डाल देंगे। इधर से b से इसकी x अक्ष पर लंब डाल देंगे, जो कि लंब डालेंगे और इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। अब यहां पर जो ये 0,0 है, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहां से जो ये वाली दूरी चलेंगे, इस दूरी को हम कहेंगे x1। क्या कहेंगे?
अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 और y1, x चले और ऊपर की तरफ कितना चले, y1 चले, ठीक है। अगर हम इस बिंदु की बात करते हैं तो ये x2 हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, इधर तक हो जाएगा। तो जो ये वाली दूरी बची हुई है, इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इस पूरे x2 से ये x1 माइनस हो जाएगा तो ये x2 माइनस x1 बचेगा, राइट। तो ये इसके समांतर है तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये y1 है और ये पूरा y2 है, यहां से यहां तक। तो ये पूरा y2 है और ये y1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो दूरी होगी ये कहलाएगी y2 माइनस y1। इस पूरे y1 y2 में से y1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो इसको a b और इसको मान लेंगे हम c। अब देखते हैं जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में कैसा है, 90 का है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी जो है वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर है, यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर ये दूरी का फॉर्मूला ऐसे प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला को याद करने से आपके काफी क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है बिंदु, क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु -5,7 और -1,3 के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला सिद्ध करवाया उसी फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा। यहां पर जो बताया गया दो बिंदु, हमने मान लिया एक बिंदु ये है, एक ये है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी है। -5,7 और ये जाएगा -1,3। यहां पर दूरी ए बी बराबर फॉर्मूला जो है सिद्ध किया वो किया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हम जानते हैं कि x1 और y1, x2 और y2 ये दोनों रहेंगे। तो यहां पर ए बी बराबर अंडर x2 का मान है -1, माइनस लगा और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 3,3 माइनस 7, y1 का मान 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर अंडर एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहां से -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर -4 का भी 16। ए बी बराबर ये हो जाएगा 32। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 16। ए बी बराबर इस 16 का 4 अंडर रूट हो जाएगा और रूट में 2 आ जाएगा। 16 4 ये क्या हो जाएगा, मात्रक। दूरी किस में आएगी, मात्रक में। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिंदु P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोनों में। जो पिछला क्वेश्चन
था वैसा ही का वैसा ही है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक बिंदु ये मान लेंगे जिसका नाम है P 4,6 और ये हो जाएगा Q 6,8। तो PQ बराबर जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मान लेंगे x1 y1 और x2 y2। इस फॉर्मूला में सीधे रख देंगे। x2 का मान जो है वो दिया है 6 माइनस 4, x1 का मान 4 प्लस 8 माइनस 6 और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो कितना बचेगा 2, 6 में से 4 चला जाएगा प्लस इधर भी कितना बचेगा 2। ये क्या है PQ, ये भी क्या है PQ। तो PQ के लिए PQ बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 4। PQ बराबर हो जाएगा √8। इसके भले ही फैक्टर कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका एक पेयर बन जाएगा ये। तो PQ बराबर हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा और √2, यही मात्रक, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का मिलता ही मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि 5,-2 6,4 और 7,-2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज है जिसका नाम A, B और C है। यहाँ पर A के जो शीर्ष है वो 5,-2, B के शीर्ष जो रहेंगे 6,4 और 7,-2। अब यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है वो ये होती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी जो ये भुजाएं हैं, ये भुजाओं को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB बराबर अंडररूट, हमने मान लिया कि ये x1 y1 और x2 y2, तो 6 में से 5 घट जाएगा, इसका स्क्वायर। y2 4 माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट 6 में से 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। AB बराबर अंडररूट 1 का 1 और 6 का 36, 36 और 1 37 मात्रक होगा। दूसरा हम AC निकालेंगे, यहीं से क्या निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो AC बराबर अंडररूट A ये है, C ये है, तो इसको x2 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। AC बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 0, अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक, क्योंकि 2 का स्क्वायर और वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट। तो देखिए ये AC आ गया और AB आ गया, ये दोनों भुजाएं तो बराबर है ही नहीं। अब हम तीसरी भुजा की बात करते हैं। तो तीसरी भुजा जो है वो है BC बराबर अंडररूट 7 में से 6 घट जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा अंडररूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर जो BC बराबर आएगा, BC बराबर आ गया 1 का वर्ग 6 का 36, कितना हो गया 37 मात्रक में जाएगा। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें AB बराबर BC बराबर नहीं है AC के। मतलब दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर हैं, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, तो ये सिद्ध हुआ क्योंकि बोला गया था कि जांच कीजिए, तो जांच करने पर जो पाया गया वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इतने से बिंदु इतने और इतने के से समदूरस्थ है। हमने मान लिया कि ये जो बिंदु x, y a और b मान लेंगे हम यहीं, और इसको मान लेंगे हम p। तो यहां हम हल करेंगे। समदूरस्थ का मतलब है कि एक बिंदु a है और दूसरा बिंदु b है, इसको a मान लिया और ये b हो गया। ये 3,5 कहीं पर बिंदु p है, कहीं बिंदु क्या है, P है। तो ये जो P बिंदु होगा, ये A PA और PB कैसे हो जाएंगे, समदूरस्थ में दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके जो निर्देशांक बताए गए हैं वो प्रश्न में दिए हैं x, y है। तो जो संबंध व्यक्त करेंगे वो संबंध क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे PA। PA निकालने के लिए इसको हम मानेंगे x1 और इसको मानेंगे x2। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा निकालना है PB। तो PB जो निकालेंगे, PB कितना हो जाएगा, इसको हम x2 मानेंगे और इसको x1 मानेंगे। तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब समदूरस्थ का मतलब जो होता है, समदूरस्थ जिसको कहते हैं समदूरस्थ, बराबर होगा मतलब PA बराबर होगा PB के। तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहां पर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर लगा देंगे। राइट, जब बराबर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये PB का मान कितना है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, नहीं 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से रूट दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तब जब वर्ग करेंगे तो इनको क्या कैलकुलेशन करेंगे, एक्स 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस लगाएंगे 1 का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y
ये समीकरण बन जाएगा। अब इसमें से जो कट पिट रहे होंगे उसको हम काट देंगे पक्षांतर करने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 49 और अचर पद में माइनस का 25, ये लिख गया ये लिख गया, बराबर की उस तरफ है माइनस का 9 प्लस का 1, ये भी लिख गया ये भी लिख गया। अब इधर पर माइनस 14x माइनस 2y, 14 भी लिख गया ये भी लिख गया, और जो भी इधर के हैं वो प्लस में जाएंगे, प्लस 6x और प्लस 10y बराबर होगा 0। अब यहाँ पर जो घट रहे उनको हम घटा देंगे तो 25 और 9 जुड़ जाएंगे, 25 और 9 जाएंगे ये 34 हो जाएंगे, और 50 49 और 1 50 हो जाएगा, 50 में से 34 घट जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, 14x और 6x, तो ये माइनस के 8x होंगे, 2y और 10y प्लस के 10 में से 2 घट जाएगा, ये बचेगा 8y बराबर कितना होगा 0। बराबर 0 होगा तो 16 को उधर भेज दो या माइनस का साथ में गुणा करवा दो, 8x माइनस 8y बराबर 16, या दोनों को उधर भेज दो। अब जब हम 8 का भाग इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये क्या होगा, यही इसमें x और y में संबंध होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोड़ने वाले बिंदु इतने 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 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर हल हमने मान लिया कि यहाँ पर a और b है, बिंदु 5,6 माइनस और ये जाएगा -1,4, इसका नाम a और b है। हमने मान लिया कि इसका जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या है, विभक्त है, जो कि p बिंदु है, जो कि m1 अनुपात m2 पर विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका m1 अनुपात m2 विभाजित करता है, ये हमने मान लिया है। किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो ये y अक्ष पर है, क्या बोला गया कि y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, y अक्ष रेखाखंड को y अक्ष पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो मान हो जाएगा इसका 0, y बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब सब कुछ हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसके भी निर्देशांक हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसके जो विभाजन बिंदु होते हैं, विभाजन बिंदु का सूत्र, विभाजन बिंदु x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर जो होता है y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब बात यह है कि हमें ये वैल्यू दी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट जो है वो 0 है, वो किसका है, x का है। तो हम सबसे पहले x को 0 रख करके मान निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो है वो 0, तो x बराबर कितना है 0 है, बराबर m1 का मान m1 मल्टीप्लाई x2 का मान -1 प्लस m2 मल्टीप्लाई इधर कितना है 5 बटे m1 प्लस m2, गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, इधर से माइनस m1 प्लस 5 m2। अब इधर लाएंगे तो ये m1 बराबर हो जाएगा 5 m2। अब हमें क्या निकालना है, इसके अनुपात भी निकालना है। जब हम अनुपात निकालेंगे तब हो जाएगा m1 बटे m2
बराबर होगा 5/1, क्योंकि इसके बटे में 1 है। तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 5:1। क्या हो जाएगा? 5:1। अब इसके मान निकालने के लिए y बराबर, तो y बराबर जो फॉर्मूला दिया वो क्या है? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान कितना है? 5 गुणा, अब ये जो m1 का मान है ये है, ये 5 है और ये 1 है, और अगर हमने इस तरफ 1 माना है तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। इस तरफ क्या हो जाएगा? -4 प्लस 1 गुणा -6, क्या होगा? -6, और बटे में जो जाएगा 1 प्लस 5, तो y बराबर -20 और -6, और ये बटे में कितना है? 6 हो जाएगा। तो y बराबर जो हो गया ये हो गया 26 माइनस का और बटे में 6। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितने से? 2 से। ये 2 से कट जाएगा तो ये 3 बार और ये 13 बार, अर्थात y का मान जो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -13/3। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके, क्या निकालने थे? निर्देशांक। तो निर्देशांक जो माने थे p के वो कितने हैं? 0, y, और y का मान हमने क्या किया? निकाल लिया, और y का मान जो निकला है वो बिंदु जो है वो p के वो कितने हो जाएंगे? 0, -13/3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये हर बच्चे तक, हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। ज्यादातर सभी के लिए ये वीडियो पहुंचना चाहिए।